अरे हाँ बेटा, मुझे तैयारी होने में कितना टाइम लगता है, बस साड़ी कपड़ा ही तो पहनना होता है। तो चलो माँ, लेट हो रहा है। हाँ बेटा चलो। और हाँ माँ, भाई को बोल दिया ना टैक्सी बुलाने के लिए? अरे हाँ बेटा, मैं बोल दी हूँ, वो कभी भी आ ही रहा होगा टैक्सी। हाँ तो ठीक है ना, चलो चलते हैं और क्या। हाँ बेटा चलो, एक मिनट बेटा। ओ, मैं जा रही हूँ, थोड़ा घर को अच्छे से ख्याल रखना, समझी ना? हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पीछे से घर का पूरा ख्याल रखूंगी। और दीदी ने बोले थे ना जो सब सामान पैक करने के लिए, सब मैं पैक करके बैग में डाल दी थी। अरे भाभी, तो मैं क्या अपने लिए मांग रही हूँ कि माँ जा रही है? माँ को आपके हाथ से बढ़िया ऐसे पसंद है अचार वगैरह, इसलिए माँ के लिए ही मांगी हूँ। हाँ? अरे बेटा चलना, क्या यहाँ बहस करने लगी? नहीं नहीं माँ, भाभी की गलतफहमियां होगी। माँ को ले जा रहे हैं तो इतने सारे सामान लेकर जा रहे हैं, तो मैं क्लियर भाभी के सामने ही बोल रही हूँ कि मैं अपने लिए कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ। माँ जा रही है तो माँ को तरह तरह का चीज खाने का शौक है, इसलिए तो मैं बोली थी कि पैक कर दीजिएगा भाभी। तो पैक करने के बाद भाभी को बताने की क्या जरूरत है माँ? सॉरी दीदी, अगर मैं कुछ गलती बोल दी होगी तो मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था। हाँ भाभी समझ रही हूँ, चलो माँ यहाँ से। ये देखो माँ, कैसा लगा तुम्हारी बेटी का घर? अच्छा है बेटा। किसका फोन आने लगा? हेलो दीदी, आप लोग पहुंच गए घर पर? अरे हाँ भाई, हम लोग सब अच्छे से पहुंच गए घर पर, तू चिंता मत कर। और वैसे भी तुम लोग से अच्छा माँ को मैं ध्यान दूंगी। ठीक है दीदी, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो फोन कर दीजिएगा। अरे हाँ भाई, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तू बस अपना और अपनी पत्नी का ध्यान दे। हाँ? ठीक है दीदी। किसका फोन था पूनम? अरे राहुल का फोन था माँ, पूछ रहा था कि तुम लोग अच्छे से वहाँ अपने घर पे पहुँच गई हो ना। हाँ बेटा, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी ना, इसीलिए वो फोन किया। अरे फिक्र की क्या बात है माँ, तुम अपनी बेटी के घर आई है कुछ दिन के लिए, तो तुम आराम से यहाँ रहो ना। हाँ बेटा वो तो ठीक है। और वैसे बेटा, राहुल बोल रहा था कि यहाँ किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो राहुल बोल रहा था कि दीदी को बोलना और दीदी ले जाएगी डॉक्टर के पास। अरे हाँ माँ, मैं ले जाऊंगी, मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, ठीक है माँ? हाँ बेटा ठीक है। तू बैठ ना माँ, खड़ी क्यों है? ठीक है माँ, तू बैठो जब तक मैं फ्रेश होकर के आती हूँ। और तुम चाय पिएगी ना? चाय भी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पर। ठीक है बेटा। इस समय कौन आया? अरे बेटा जी, अंदर आओ ना, आओ अंदर। आंटी जी, मैं आपको पहचानी नहीं। नमस्ते, आप कौन? अरे बेटा, मैं पूनम की माँ हूँ। अच्छा, आप पूनम दीदी की माँ हैं? बैठी ना आंटी जी, खड़ी क्यों हैं? बेटा तुम भी आकर बैठो। मेरी तो अक्सर पूनम दीदी से बात होते रहती है, मैं बगल में ही रहती हूँ, मैं उनकी पड़ोसन हूँ। वो आपके बारे में बता रही थी कि मेरी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी माँ को अपने घर ला करके किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके दिखवा लाऊं। वैसे आंटी जी, यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ बेटा, वही से तो मैं आई हूँ कि जाकर थोड़ा दिखवा लाऊं। अरे रूपाली तुम? अरे हाँ पूनम, तुम मेरी माँ से मिली? अरे हाँ हाँ पूनम, माँ जी ने ही तो दरवाजा खोला। माँ ना हमारे पास रहने आई है रूपाली। वाह पूनम, तू कितनी अच्छी है, बेटी हो करके माँ को अपने घर ले आई सेवा करने के लिए। देखो रूपाली, मुझे ना ये बेटा बेटी ये सब चीज पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं। मैं लड़की हूँ, उसके बाद भी कमाती हूँ, देख लो। माँ को भी ख्याल रख रही हूँ ना, ले आई ना माँ को मायके से अपना ससुराल। तुम्हें पता है रूपाली, मैं अपनी माँ को ना अपने भाई से ज्यादा लाड़ प्यार करती हूँ और ध्यान भी रखती हूँ। हाँ हाँ रूपाली, ये तो बात सही है। आजकल कहाँ बेटे माँ बाप को ज्यादा ख्याल रखते हैं, पत्नी के आने के बाद माँ बाप को तो सब छोड़ ही देते हैं। और नहीं तो क्या रूपाली, आजकल के लड़के को ना सिर्फ पत्नी मिलनी चाहिए, पत्नी मिली आसमान में उड़ने लगते हैं सब। शादी होती नहीं है लड़कों लोग को और पत्नी के गुलाम हो जाते हैं लोग। हाँ पूनम, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम, और ये बात सही बोल रही है कि बेटियों को ना माँ की चिंता हमेशा लगी रहती है। बेटियों का तो दिल ऐसा ही होता है, माँ बाप का ना दुख देखा नहीं जाता है। हाँ तो और क्या रूपाली, मैं क्या बोलूं अपने भाई के बारे में, छोड़ो जाने दो। आज ना मैं शाम को सोच रही हूँ ना कि वो किडनी का स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर जो है ना, उन्हीं से अपॉइंटमेंट लेकर के माँ को ले जा करके दिखवा लेती हूँ। हाँ हाँ पूनम, ले जाओ, तुम ना बहुत पुण्य के काम कर रही हो। तू भी ना रूपाली, क्या बात कर रही है? तुम बैठो, मैं आ रही हूँ चाय लेकर तुम्हारे लिए भी। अरे नहीं नहीं पूनम, मैं तो यूं ही आ गई, तुम्हें देखी कोई के साथ आई है तो मैंने सोचा कि कौन आया तुम्हारे यहाँ, जाकर देख तो लूं, इसीलिए आ गई। मैं फिर कभी बाद में आकर के अच्छे से बात करूंगी, अभी मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ ना, अगर थोड़ी देर और रुक जाऊंगी ना तो शायद मेरी दाल जली जाएगी। ठीक है रूपाली, जाओ जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। देखी माँ, कितनी तारीफ कर रही थी मेरी। आजकल ना बेटे से ज्यादा बेटियां ध्यान रखती है माँ बाप का। अरे माँ, बेटे बहू का भला कहाँ एहसास होता है? अपने सास ससुर अपने माँ बाप
ठीक है बेटा। अरे पूनम, माँ जी को दिखाकर ले आई तुम? हाँ ना, मैं दिखा कर ले आई, लेकिन ना दवाई लाना भूल गई मैं, जल्दबाजी में थी ना, घर में आकर के खाना भी बनाना था। तो आप ऐसा कीजिए ना, माँ के लिए दवाई लेते आइएगा। अरे यार, जहाँ से तू दिखवाई बगल में ही तो मेडिकल स्टोर था, वहाँ से तूने दवाई क्यों नहीं लिया? अरे मैंने आपको भी बताया ना कि शाम को यहाँ आने में लेट हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई दवाई बिना लिए। और आप जानते ही हैं कि मेरा भाई अपनी पत्नी की खिदमत में लगा होगा, वो थोड़ी ना माँ के लेकर के थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होगा। हाँ यार, बात तो सही बोल रही है। अभी अभी साले साहब का शादी हुआ है ना, तो अपनी पत्नी के साथ मौज कर रहे होंगे साले साहब। अरे माँ जी, आप मैंने क्या गलत बोला क्या माँ जी? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं रखूंगा आपका ख्याल। जब पूनम आपकी बेटी होकर के इतना ख्याल रखती है आपको, आपका बेटा होकर के तो माँ जी आपका जरा सा भी ख्याल रखता ही नहीं है वो। नहीं नहीं दामाद जी, मेरा बेटा भी उतना ही ख्याल रखता है। अरे माँ जी, आप बहुत बोली हैं। आपसे राहुल जरा सा भी प्यार से बातें कर लेता है ना, आप तुरंत पिघल जाती हैं। पता है माँ जी, मेरी माँ जब तक जिंदा थी ना, तो मैं अपनी माँ को पलकों पर बिठा कर रखता था। लेकिन आप, मैं क्या बोलूं माँ जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं और पूनम हूं ना। आप जरा सा भी चिंता मत कीजिए, हम लोग आपका ख्याल अच्छे से रख लेंगे। मैं तो माँ जी बेटा बेटी में फर्क करता ही नहीं हूँ, ये तो मेरी फितरत में ही नहीं है। हाँ माँ, ये ना बहुत खुले विचारों के हैं। देखो जरा, मैं तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर के दिखवा कर लाई, लेकिन दवाइयाँ लाना और क्या क्या करना है सब तो तुम्हारा दामाद ही करेंगे ना। अरे हाँ हाँ पूनम, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। और वैसे भी माँ जी, आजकल तो लड़का लड़की में कोई फर्क ही नहीं है। कानून भी माँ जी बेटियों को मायके में बराबर हिस्सा देता है। जितना हक बेटों को अपना माता पिता की संपत्ति में हक होता है ना, उतना ही बेटियों को हक होता है माँ जी। अरे हाँ, अच्छा याद करवाया आपने। माँ, राहुल अभी गांव की जमीन बेचने वाला था ना, बोल देना माँ राहुल से कि उसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। हाँ तो और क्या माँ जी, ऐसा तो अब आजकल कुछ भी नहीं है कि सारी संपत्ति बेटा को ही मिले। माँ जी, आजकल तो बेटियों भी जागृत हो गई है इस मामलों में। हाँ दामाद जी, ठीक है। माँ, तुम तो उतना दूर तक चल नहीं पाएगी, ऐसा कर माँ, तू बैठ करके टीवी देख ले, मैं आ रही हूँ थोड़ा पार्क से घूमकर। हाँ हाँ बेटा जा। यहाँ आने के बाद मेरी बेटी दामाद क्या क्या बोले जा रहे हैं। मेरा बेटा तो वैसा मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता है, और बहू आई है जब से कुछ गलत करती ही नहीं है। फिर भी ये दामाद जी और बेटी ये क्या मेरे दिमाग में भरते रहते हैं। माँ, तुम क्या खाएगी, चावल खाएगी या रोटी? अरे बेटा, रोटी ही दे दे, क्योंकि शुगर मेरी हाई हो जाती है चावल खाने से। अरे माँ, चावल बहुत बच गए हैं, तो मैं सोची ना कि फ्राई कर देती हूँ, तुरंत हो जाएंगे। अब क्या मैं बैठ करके रोटी बनाते रहूं? ठीक है बेटा, जो मर्जी है वो करो। वैसे माँ, चावल खाने से इतनी भी शुगर हाई नहीं होती है, तुम्हें ना मन में भ्रम पैदा कर रखी है। ठीक है बेटा, जैसा मर्जी तुम्हारी। अरे निकिता, बहुत दिन के बाद आई तुम। तो मैं क्या करूं पूनम, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना आजकल कि कुछ कह नहीं सकती हूँ। और बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? अरे कुछ नहीं निकिता, सब बढ़िया चल रहा है। अरे निकिता आई है? अरे हाँ हाँ विनय जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए, इतने दिन पर नजर आ रहे हैं आप। मैं तो इतने दिन पर नजर आ भी जाती हूँ, लेकिन आप लोग दोनों पति पत्नी तो मेरे घर कभी आते नहीं हैं। अरे निकिता, भी मैंने बताया ना कि मैं अपनी माँ को अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आई हूँ, वो भी अंदर आराम कर रही है। अभी मैं माँ को डॉक्टर के पास से ही लेकर के आ रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आंटी को ना ध्यान रखना पूनम। अरे वो तो हम लोग ध्यान रखते ही हैं, लेकिन हमारे साले साहब को क्या कहा जाएगा, उन्हें तो किसी चीज का ध्यान ही कहाँ रहता है। तो और नहीं तो क्या निकिता, माँ को संभालने की मेरा भाई की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। फिर भी देखो निकिता, मैं अपनी माँ को अपने घर ला करके कितने अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। अरे हाँ निकिता, वही ना, मैं ये सब भेदभाव मानता ही नहीं हूँ। मेरा और पूनम का सोच बहुत अलग है लोगों से। हाँ, एक बात के लिए बुरा लगता है कि ये सब काम मेरे साले साहब का था, वो सब काम मैं ही कर रहा हूँ, पर अब किसी को क्या कर सकते हैं। हाँ वो तो सही है, लेकिन हम बेटियों को भी तो फर्ज है माता पिता की सेवा करना। ये सिर्फ बेटों को काम थोड़ी ना है। वही तो निकिता, मैं अपनी फर्ज पूरी तरीके से निभाती हूँ, मैं तो कभी पीछे नहीं हटती, चाहे मेरा भाई जैसा भी बर्ताव करे मेरे से। लेकिन तू तो मुझे जानती है ना कि मैं कैसी हूँ, मैं ना कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती। हाँ यार, वो तो बात सही है, ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। अरे हाँ निकिता, हम लोग तो ऐसे ही हैं, हमें नहीं पसंद है लड़का और लड़की में भेदभाव करना। पता है यार, आज के जमाने में ना ऐसे सुलझे हुए लोग मिलते कहाँ हैं। मुझे तो जान करके बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरी सहेली होकर के इतने नेक
निकिता, मैं नहीं रोकूंगी। चाय नाश्ता हो गया, ठीक है, अब आराम से जाओ और फिर बीच में आते रहना। हाँ जरूर जरूर पूनम। आज तो मेरा खाना बनाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा करती हूँ, इन्हें मैं खाना लाने के लिए बाहर से ही बोल देती हूँ। अरे आगे साले साहब, आप शादी के बाद तो आप बहुत बिजी रहने लगे हैं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस यूं ही। माँ कैसी है? माँ की तबीयत ठीक है? अरे राहुल, माँ मेरे साथ थी तो माँ ठीक ही होगी ना। मैं अच्छे स्पेशलिस्ट के पास है माँ की किडनी की इलाज करवाई हूँ। अब माँ को काफी राहत है पहले से। अरे मेरा बेटा आ गया। हाँ माँ, आओ तुम यहाँ बैठो। ये लीजिए साले साहब आपका बिल। ये बिल किस चीज का है जीजा जी? अरे साले साहब, ये है माँ जी का बिल। किडनी के इलाज में जितने खर्चा हुआ ना, वो सब का बिल इसी में लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है जीजा जी। हाँ बेटा, ये सब तो फर्ज बेटा का ही होता है। बेटा ही माँ बाप का फर्ज निभाता है। पूनम, राहुल को ना सारे खर्च का हिसाब दे दे। वो सारे खर्च का हिसाब का पैसे दे देगा। तेरी तो बेटा शादी हो गई, तू मेरा खर्च क्यों भला उठाएगी? तू बेटी है तो क्या हुआ बेटा? मैंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है। तू भी कमाती है और मेरा बेटा राहुल भी कमाता है। तेरी भी शादी हो चुकी है और राहुल की भी, लेकिन खर्चे बेटा मेरा बेटा को ही उठाना चाहिए। ये क्या बोल रही है माँ? अरे हाँ बेटा, तूने मुझे यहाँ रखा, मेरा ख्याल रखा, ये क्या कम बात थोड़ी ना है। तुझे पता है बेटा, तेरे पापा और मैं तेरे जैसे ही थे। कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया। तुझे भी काबिल बनाया और तुम्हारा भाई को भी। तुझे भी कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने में रोका नहीं ना। तुझे कभी भी बेटा मैंने बेटी नहीं समझा। इसीलिए बेटा तेरी शादी के बाद भी मैं कभी तुम्हें बेटी नहीं समझी, बेटा ही समझा। माँ ये क्या बोल रही है? अभी कुछ मत बोलो बेटा। मैं कई दिनों से देख रही थी कि पूनम हर बात में बोल रही थी मैं बेटी होकर के ये सब काम कर रही हूँ। माता पिता अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करते, दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को एक जैसा परवरिश देते हैं। फिर जब बेटी अपने माता पिता का ख्याल रख रही है तो इसमें बड़ी बात क्या हो जाती है? अगर अपनी माँ का बेटी खर्चा उठा रही है तो इसमें तारीफ क्यों? सारे फर्ज बेटी ही क्यों निभाए, जबकि माँ बाप दोनों के हैं। माँ बाप दोनों को परवरिश देने में कोई अंतर नहीं की, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं की। अगर बेटी का हिस्सा अगर माता पिता का संपत्ति में हो सकता है तो उनके जिम्मेदारी खर्चों में क्यों नहीं? क्यों लोग तारीफ करने लगते हैं जब बेटी अपने माता पिता की सेवा करने लगती है, जबकि बेटा ये सब कुछ करे तो उसका फर्ज है। माँ, ओ माँ, ये ले पैसे पूनम, और शुक्रिया अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। मैं जिसकी जिम्मेदारी हूँ उसके साथ जा रही हूँ। चल बेटा राहुल, अपने घर चलते हैं। जी माँ। ये मैंने क्या कर डाला? जबकि बेटा बेटी में फर्क तो मैंने ही कर डाला। ये माँ जी कैसी बातें करके चली गई?